नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारी समय सारी आज मंगसर कृष्णा सप्तमी है। पूज्य गुरुदेव श्री का समाधि दिवस कहो चाहे उपकार दिवस का। पूज्य गुरुदेव श्री हमारे बीच में से चले गए। गुरुदेव श्री का स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता। भरत क्षेत्र में और साक्षात हमारा जो उपकार गुरुदेव श्री ने किया है, 45 वर्ष तक महाविद्य क्षेत्र से आके और जो यहाँ सोनगढ़ भूमि में 45 वर्ष तक रह के अनवरत बिना मतलब गैप के जो उन्होंने तत्व की बरसात की है। भगवान आत्मा मैं हूँ और इस भगवान आत्मा का अनुभव करने की विधि क्या है, कला क्या है, ये जो गुरुदेव श्री ने बताया है। सोनगढ़ में अब भी रहते हैं तो भी लगता है कि गुरुदेव साक्षात विराजमान है और उनकी अमृतवाणी फिर रही है। आज ये बात कौन बताता बताओ। गुरुदेव का उपकार की क्या कहे, उपकार की बात चलती है तो कुछ बोलने को शब्द नहीं रहते हैं कि आज ये हमें पता चला है कि शुभ भाव में धर्म नहीं है, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। यानी मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने से धर्म की पर्याय प्रकट होती है। ये देन पूज्य गुरुदेव श्री की है। सिमंदर भगवान के मुख से या आदिनाथ भगवान से लेके महावीर भगवान पर्यंत जो उनकी दिव्य ध्वनि में बात आई, उस बात को जन जन तक पहुंचाने वाले और हमें इतना खोल खोल के दिखाने वाले कि जैसे मुंह के अंदर में घास रख दिया है, बस खाली तुम तो गटक ले बेटा। ऐसा जो ये बात बताने शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान करा के निमित्त करता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त पर द्रव्य है। ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई और मूल बात गुरुदेव श्री ने ये बताई कि भाई तुझे जरूरत नहीं है, तू स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, तुझे तुझे किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। उपादान तैयार कर तो निमित्त को तो आकाश से उतरना पड़ेगा, निमित्त तो आकाश से उतर के आता है। ऐसी जो मतलब बातें गुरुदेव ने जिनवाणी में तो थी, लेकिन हमारे पास में या हमें ये बात पता चली, ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है हमारे ऊपर। इतना क्या गाथाएं गाएं, अपने पास तो शब्द भी नहीं है कि पूरा जब गुरुदेव श्री को परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के काल में जब उनका लोगों ने इतना विद्रोह किया, इतना और किया, तब भी गुरुदेव श्री के मुंह से निकलता था हा भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान। मतलब क्या दृष्टि, क्या अनुपम दृष्टि उनकी, क्या उनके अंदर की जो सहजता, सरलता और अंदर में तत्व की जब बात करे तो आहा जो उनका अंदर से रस घुल घुल के आता।
मतलब किस चीज की अपन प्रशंसा करें, बताओ, शब्द कहाँ है अपने पास में। उनका जो चाल, मतलब चालना ढालना, एक जो फूल का अगर पत्ता भी या कुछ भी गिरा हुआ नीचे मिल जावे तो उस पे पाँव नहीं रखना। एक पेड़ के पत्ते को कोई हाथ लगा लेवे तो बोले अरे रे रे, अनंत काल के माँ बाप है, मत छुओ। मतलब कितनी एक करुणा कि पाप से बचाया और पुण्य से धर्म नहीं है ये बताया, और अपना स्वभाव जो है परिपूर्ण भूल गया ये परमात्मा, ये मैं हूँ, ये गुरुदेव श्री की देन है। आज हमारे बीच में सदैह नहीं है लेकिन गुरुदेव तो विराजमान है, क्योंकि गुरुदेव ने तो ज्ञायक गुरु सबके अंदर में विराजमान कर दिया है कि ये ज्ञायक गुरु है, ये गुरु है। इस ज्ञायक गुरु को बताने वाले पूछे गुरुदेव श्री है। तो हमारा अब ये फर्ज बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हे गुरुदेव, आपने हमें प्रभु दिखाया है, आपने हमें भगवान बताया है। बोलो वर्तमान में गृहस्थ में रहते हुए आपने हमें बोला कि अरे तू गृहस्थ नहीं है, तू शरीर वाला नहीं है, तू परिवार वाला नहीं है, तू तो अंदर चैतन्य चैतन्य जलहल ज्योति भगवान आत्मा है। कौन बतावे, कौन बतावे, अरे ये तो कौन बतावे, जो उपकारी हो वही बतावे। कैसा उपकार, ओ हो, सोए हुए को जगाने वाले हैं, मुर्दा मानने वाले को हो जिंदा करने वाले। कि देह रूप मानना मुर्दा है, अपने को देह रूप मानते थे और देह के आश्रय सारी क्रिया को अपनी क्रिया मान के खुश 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 दिन भर में आज हमने इतना किया इतना किया। गुरुदेव से बोलते ज्ञाता रहा और क्या किया बताओ, जानने के अलावा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं तो करे क्या। तो ये सब बातें जब गुरुदेव ने बताई तो एक बार तो सुनने वाले को अचंबा लगे कि प्रभु बात तो यही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। बोले हमने तो ये किया वो किया। बोले तूने खाली जाना, अब जानना मैं हूँ ये भूल के तू करता बनता है तो इसके फल में तुझे चार गति मिलती है। लेकिन इस चार गति से बचना हो, इस मनुष्य पर्याय को सफल करना हो, अगर संसार से थकान आ गई हो तो हे गुरुदेव आपके चरणों में सत सत वंदन है कि आपने हमें परमात्मा बता के उपकार किया है। अब नहीं, अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब नहीं, अब तो ऐसा मार्ग मिल गया है। ओहो हो, मंदिर भगवान के मुख से फिरी हुई वाणी, कुंद कुंद आचार्य साक्षात 8 दिन वहां रह के आए और पूज्य गुरुदेव से तो वहां से ही अवतार लिया उन्होंने, तो आके वहां रोज सुनने जाते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव सिंह ने साक्षात श्रीमंत भगवान की वाणी यहाँ खिराई है, अपना अनुभव की कलम से, अनुभव के रस से गोल गोल के। ये ओहो हो, ये चैतन्य परमात्मा निरावरण निराकुल एक रूप स्पर्शी, ऐसा ऐसा ध्रुव कोई छू नहीं सकता, कोई छू के तो दिखाओ। ओहो हो। गुरुदेव सिंह फरमाते थे कि राजा श्रेणी का जीव अभी नरक में है, नरक में है लेकिन नारकी नहीं है। हो, अपने को परमात्मा देख रहे हैं। देखो जो जो जीव को सम्यक तो हो जाता है, यानी जिसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, यानी वो अपने को प्राप्त पर्याय रूप नहीं देख के चैतन्य परमात्मा देखने लगता है, उसको बाहर में कोई भी शरीर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देह में हुई नहीं ना। ऐसे गुरुदेव से आनंद रस बोलते थे और जब भगवान आत्मा बोलते थे तो अंदर से जैसे ओहो अमृत झरता है। कि मैं तो भगवान, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं निरावरण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरे गतियां नहीं है, मेरे गुणस्थान नहीं है। मैं तो मात्र मात्र और मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान चैतन्य चंद्र चैतन्य चिदानंद चैतन्य परिपूर्ण 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 भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। ये गुरुदेव से की ही कृपा है जो उन्होंने इतना अमृत पीते रहो। अभी तो क्या 18,000 वर्ष तक ये इतना सुरक्षित उनकी वाणी रह गई है कि 18,000 वर्ष तक जो भी रहेगा वो सब इस अमृत वाणी का रसपान करेगा।
इसलिए अमृतवाणी का रसपान करना यानी मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव करना, ऐसा स्वीकार करना कि मैं तो जानने देखने वाला खाली हूँ। ये राग द्वेष मोह आते हैं, ये उदय की क्रिया है, ये उदय की क्रिया है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है ये। होती है लेकिन मैं नहीं हूँ, होती है तो निकल जाएगी, क्योंकि मैंपना पहले चलता था तो इधर जोर पकड़ता था। अब जब मैंपना स्वभाव में आ गया तो वहां से लंगड़ा हो जाता है राग, उसमें दम नहीं रहती है। अनादि के अभ्यास के कारण अभी पूर्ण जाता नहीं है, क्रम से जाता है, लेकिन वेद ज्ञान तो हो जाता है एक बार में। वेद ज्ञान से तो पता चल जाता है कि ओहो हो, आज तक मैं अन्य रूप हुआ नहीं, आज तक किसी ने मुझे छुआ नहीं है, आज तक मैं अपने स्वभाव को छोड़ के बाहर निकला नहीं, मैं तो अपने स्वभाव में ही जमा रमा टिका रहा हूँ। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे, जनन जनन कर घंटा बाजे, निज के बजे मृदंग रे। बस है ना, जनन जनन कर घंटा निज के मृदंग बजने लगते हैं। हर बाहर की कोई भी अवस्था बनो, कोई भी संयोग बनो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन मैं तो ये रहा, बस मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। उत्पाद वे के अंदर में, उत्पाद जब हुआ तो वे लेके आता है दूसरे समय में, उसके अंदर में जो भी प्रक्रिया होती है वो सत्य एक समय का सत्य है, लेकिन मैं तो त्रिकाल सत्य हूँ ना, वो एक समय का सत्य जितना नहीं, और ये सत्य एक समय की पर्याय का मेरे में प्रवेश नहीं है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, इसमें पर्याय का प्रवेश नहीं है, पर्याय पर्याय में है। पर्याय की शोभा अपने पर्याय में है, जिस समय में जो पर्याय होती है वो सतपने है, वो ही होने लायक है, वो ही होगी। तो इसलिए निर्भर कर दिया, हमें निर्भर कर दिया कि तू पर्याय की चिंता करना बंद कर देना है। बोलो, 5 साल का बच्चा हो जाए तो माँ उसको गोद में ले लेके घूमेगी क्या है? अरे भाई, वो चलना सीख गया है, वो दौड़ना सीख गया है, अब उसकी चिंता करना बंद कर दे कि मैं उसको गोद में लेके चलूँ। वैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि तू परमात्मा है, तू ज्ञायक है, तू भगवान है, तो एक समय की पर्याय में फेर फार करने की चिंता बंद कर दे। वो स्वयं एक समय की क्षणिक चक्रवर्ती है, क्षणिक चक्रवर्ती है, वो स्वयं सक्षम है। हाँ, तू तो अपने को भगवान देखना प्रभु, है ना, हो ना, है? कैसा मीठा मीठी लोरियां है। गुरुदेव ने से ऐसी मीठी मीठी लोरियां सुनाई है कि तू परमात्मा है एम नक्की कर, तू परमात्मा है एम निर्णय कर, तू परमात्मा है एम अनुभव कर। बोले अपने को जो परमात्मा पना अनुभव करेगा तो ये रागादिक भाव की तो छुट्टी, छक्का छूट जाएगा इनका। कहाँ टिकेंगे, किस पे टिकेंगे? बोलो, आश्रय जो देवे उस पे टिकते हैं। बोले घर धनी सोया रहता है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, घर धनी जाग जाता है तो चोर भाग जाता है। वैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा जहाँ टंकारा बजा, तो अब इनकी राग और कर्मों की छुट्टी। जीव अपनापन देता था कि मैं रागी हो गया तो यहाँ भी रहते थे। जीव बोलता मैं तो भगवान हूँ, मेरे ऊपर क्या, देखो क्या असर कर सकते हैं। तो अब इनका कोई बल चलता नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होते। उत्पन्न तो पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भक्तत्व में होते हैं ना। जब पर में एकत्व ममत्व छूट जाता है, पर को पर जान लेते हैं, तो फिर क्या? फिर तो मैं ही मैं हूँ बस। हम्म। चलो, सोगानी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपना स्वाध्याय चल रहा है, उसमें अपन 72 नंबर का बोल लेते हैं कि विचार मंथन भी थक जावे, शून्य हो जाए, तब अनुभव होता है। मंथन भी तो आकुलता है ना,
एकदम तीव्र धगस से, जोर से अंदर में उतर जाना चाहिए। क्या कहा कि विचार मंथन भी थक जावे। पहले आया ना कि विचार चिंतन मनन तो करना चाहिए ना, तो बोले विचार मंथन भी थक जावे। थक जावे मतलब कि हमें बहुत चिंतन, हमें बहुत करना है। बोला अब इनकी जरूरत नहीं है भाई, चिंतन से क्या होगा, ये साक्षात गए परमात्मा में बैठा हूँ। तो अभी विचार चिंतन से भी थकान आना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भी आश्रव भाव है। मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये विकल्प भी आश्रव भाव है। अपने में अपनापन यानी ये मैं हूँ, इसके लिए विकल्प करने की कहाँ जरूरत पड़ती है। ये मैं हाजरे हजूर तो विद्यमान हूँ। कभी अपना इस शरीर के नाम से कभी ऐसे चिंतन करता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कहीं मेरा नाम गलत नहीं हो जाए, कोई नहीं हो जाए, कभी चिंता नहीं करता है। एकदम निर्विकल्प है, क्योंकि इसमें अपनापन कर रखा है। तो मैं भगवान आत्मा हूँ, इसका चिंत विचार मंथन अब कितना करेगा भाई। ये तो उधर से बाहर से हटने के लिए और अपना स्वरूप समझने के लिए था। अब स्वरूप समझ के मैं ही हूँ ऐसा तो अंदर से अंदर आ जा। अरे मैं ही हूँ बोले भगवान आत्मा में कुछ नहीं होता है कि नहीं नहीं, मेरे में कुछ नहीं होता है। मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी मरा मरा नहीं है, ये मैं हूँ। ये भगवान आत्मा तो कहते हैं कि अरे भगवान आत्मा तो ध्रुव है, भगवान आत्मा है, लेकिन मैं तो अभी रागी हूँ कि ना ना मैं रागी नहीं हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं वितराग स्वभावी हूँ। एक समय की पर्याय एक आज आती है, तब अपनी योग्यता अनुसार भाव लेके आती है, और दूसरे समय में व्यय को प्राप्त करके दूसरा भाव होता है। तो बोले विचार मंथन भी थक जावे। थक जावे मन मौन हो जावे। मन ने निर्णय कर लिया ना, मन ने निर्णय करके विषय ले लिया, अब उसके बाद मौन हो जावे। अब मन पंछी मर जाए तत्क्षण, मन पंछी मर जाता है। मन डोलता मतलब मन कहीं और नहीं डोलता है। मन को एक ज्ञायक भाव भा गया है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। किसी के पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु आ जाती है, तो उसके बाद वो हल्की वस्तुओं को याद करता है क्या कि अरे रे पहले हम तो गरीब थे, पहले हम तो ऐसे मतलब एक कमरे में छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। ये जब अभी हमारे पास में बंगला आ गया है तो कौन झोपड़ी को याद करेगा है। तो जब पहले अज्ञान अवस्था में मैं रागी देसी मोही ऐसा मानता था, अब जब मुझे पता चल गया है कि मैं तो परमात्मा हूँ, तो अभी इस देह को राग को कौन याद करेगा। कौन याद करेगा बताओ। तो वैसे ही विचार मंथन भी थक जावे, शून्य हो जाए, तब अनुभव होता है। शून्य का मतलब समझना कि कोई जड़ हो जाना नहीं है। ये जीव शून्य के नाम से क्या समझता है कि बस कोई भी विचार नहीं आवे, कुछ भी नहीं आवे। अरे विचार विचार में है, मुझ में नहीं है, ऐसा अनुभव कर, इसका नाम शून्य होना है। विचार से शून्य हो जाएगा, परिणमन से शून्य हो जाएगा, तो जो जड़ बन जाएगा। परिणमन तो स्वभाव है। ऐसा शून्य होने का मतलब, निर्विकल्प होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे जैसे मुर्दा जैसे होना थोड़ी है। ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो विकल्प चलता था ना कि अरे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसा होना चाहिए, वो सब नहीं, बस मैं तो हूँ। अपना हूँ पना में बस रहना, टिकना, रमना, कि मेरे में कोई कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। मैं तो देखो घनपिंड हूं ना, चैतन्य रस कंद हूं ना। तो ऐसा अपने को, इस रूप अपने को जानना मानना, तो ये बाहर के जो चिंतन मनन वाले हैं वो नहीं आएंगे। कितना चिंतन मनन करेगा। नास्ति से जिनवाणी में ज्यादा से ज्यादा शब्द नास्ति से है। ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है। तो मैं ये परमात्मा हूँ ऐसा जान लेना, तो बस एक में मैं बना ठहरेगा, फिर बाकी में नहीं। एक गए भगवान आत्मा में हूँ। तो बोले अब चिंतन से भी थकान आने चाहिए। कितना पढ़ना, कितना सुनना, ओहो। एक बार पढ़ा सुना, उसका दिन भर में एक निर्णय करके उठना चाहिए ना कि ये जो गए परमात्मा अपरिणामी ध्रुव, ये मैं हूँ।
अब जब मेरे में परिणमन है ही नहीं तो मैं क्या, किसका चिंतन करूं, किसको उठाऊं, किसको रखूं। अज्ञान अवस्था के अंदर ये सब चलता था तो निषेध करना पड़ा कि तू ये है ही नहीं है। जब पता चल गया कि मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ, भगवान कहा और उसके अंदर राग द्वेष मोह देखे, ये कैसा अचंभे वाली बात है ना। बाबू बोलते थे, एक अचंबा देखा हमने, जल में लागी लाए। जैन धर्म में जन्म के और बढ़ते विषय कषाय है। एक अचंबा है, अपने को परमात्मा नहीं देख के और अपने को देह रूप देखता है और फिर देह के साथ संयोग के साथ इष्ट अनिष्ट करके और कषाय बरतता है। अरे जैसे अग्नि जल में पानी के अंदर अग्नि लगे तो अचंबा है? वैसे ही अगर मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं एक रूप हूँ, ऐसा स्वीकार करने वाले के यहाँ राग द्वेष मोह रूप अब मैं नहीं हूँ, अगर वो ऐसा मानता है तो ये अचंबा है। जीव में राग, जीव में तो ज्ञान दर्शन आदि है, जीव में राग नहीं है तो मैं जीव हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो मेरे में राग नहीं है। बोले विचार मंथन भी थक जावे, बस निर्णय करके छोड़ो ना, निर्णय करके बस पकड़ लो वस्तु को, अंदर एकदम तीव्र धगस से जोर से अंदर में उतर जाना चाहिए। कैसे उतरे भगवान के, ये रहा मैं, ये रहा चैतन्य, चैतन्य चित चैतन्य चमत्कार मात्र, ये देखो ज्ञानानंद का सागर, ये देखो जिंदा जीवित शक्ति से जिंदा में है। मेरी चेतना कभी भी जाने वाली नहीं है, कभी भी मैं जड़ नहीं होने वाले हूँ, नहीं हूँ, कभी भी मेरा एक भी गुण कम होने वाला नहीं है, कभी भी मैं अपने प्रदेशों को छोड़कर पर में जाने वाला नहीं हूँ, कभी भी आकाश द्रव्य का क्षेत्र बदलो लेकिन मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कभी नहीं बदलने वाला है? ऐसा जब पता चला तो अब कौन सा चिंतन करे बताओ। मैं भगवान हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ कि हूँ ना, हूँ तो उसका चिंतन की कहाँ आवश्यकता है, हूँ में हुकारा डाल के बैठ जाना यहाँ बस। इसलिए बोले विचार मंथन भी थक जावे, शून्य हो जावे, तब अनुभव होता है। मंथन भी तो आकुलता है ना, आकुलता है ना। बोलते हैं हम इतना चिंतन मनन करते हैं और करते हैं फिर भी हमें अनुभव तो होता नहीं है। अब तो अनुभव पर्याय में खड़ा है कि पर्याय में अनुभव होए, तो पर्याय में जिसको जो खड़ा रहता है उसकी आकुलता तो जाती नहीं है। अरे वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा देख तो आकुलता उसी समय तत्क्षण खत्म हो जाए, तत्क्षण आकुलता खत्म हो जाए कि मैं हूँ तो मुझे करना क्या है, पूरा हूँ अधूरा हूँ नहीं तो मुझे क्या प्रकट करना है? अनादि से हूँ तो फिर मुझे क्या करना है? बोले अनादि से मैं हूँ तो मैं कोई अभी थोड़ी जन्मा हूँ कि 60 साल पहले जन्मा हूँ। अरे इस देह के साथ संयोग हुआ है, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। देह के साथ संयोग हुआ है तो इतना साल का है, लेकिन मैं तो देह देह जितना थोड़ी हूँ है? ये देह छूट जाएगी तो क्या मेरा नाश हो जाएगा कि नहीं? नहीं तो बोले दूसरी पर्याय मिलेगी तो मैं उस रूप हो जाऊंगा कि नहीं, मैं तो चेतन का चेतन रहूंगा, मैं तो जीव का जीव रहूंगा। ऐसा जब अंदर में बोला एकदम तीव्र धगस से जोर से अंदर में उतर जाना चाहिए, समझे ना। अंदर में उतर जाने का मतलब क्या है? ये बोलता है अरे विकल्प आवे ही नहीं, विकल्प आवे ही नहीं। अरे विकल्प तो अपने स्वकाल में आते जाते हैं, लेकिन विकल्प के काल में ऐसा जोर से अंदर उतर जाए कि मैं तो निर्विकल्प परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। आहा, हूँ ना। कैसा कैसा मतलब क्या गुरुदेव का उपकार करें, क्या गुरुदेव ने बताया है। तो गुरुदेव ने बताया तो गुरुदेव ने तो समय साझे ग्रंथादि राज का अध्ययन करके उसमें से बताया है ना, है कि जीव खाता पीता नहीं है, जीव चलता फिरता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुए तो दूसरे द्रव्य का नाश हो जाएगा। अगर एक द्रव्य का नाश हो जाएगा तो पूरा 3 लोक का नाश होने का प्रसंग आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आश्चर्य लगता है लेकिन भैया जब अंदर में विचार करो तो यही यथार्थ है, यही यथार्थ है। तो
तो बोले एकदम तीव्र धगस से, यानी जोर से अंदर में उतर जाना चाहिए, जोर से अंदर उतर जाना चाहिए, यानी जोर से, वजन से, ताकत से, कि मैं भगवान ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मेरे में परिणमन है ही नहीं, मेरे में शरीर आदि तो नहीं है, पर एक समय का परिणमन मेरे में नहीं है। परिणमन जितना मैं नहीं हूँ, परिणमन परिणमन में है। ऐसा मतलब धगस करके अंदर में इस रहती से उतर जाना चाहिए। पर्याय को मैं अंदर ले जाऊं, पर्याय को झुकाऊं, ये नहीं, ये कर्तव्य बुद्धि है। पर्याय स्वयं इस रूप स्वीकार कर लेती है, सहजपने स्वीकार कर लेती है कि मैं तो ये शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ये परिपूर्ण हूँ। तो बोला ज्यादा चिंतन मनन नहीं, ये सोचो, ये विचार करो, ये करो, ये करो। बोला सोच विचार इतना कर ले, एक बार सुन के इतना निर्णय कर ले कि मैं तो एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। उत्पाद व्यय ध्रुवे उत्तम सत्य। तो उत्पाद व्यय है वो एक समय का क्षणिक सत्य है, और ये त्रिकाल सत्य जो है परमात्मा, ये भी है। बस इसमें मैं पना करो तो पर्याय मात्र में मैं पना हो जाएगा, पर्याय से भिन्नता हो जाएगी। पर्याय को कहीं भेजना थोड़ी है, पर्याय ही ये निर्णय करेगी कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ। तो इस तरह से बोले एकदम तीव्र धगस से, यानी जोर से अंदर में उतर जाना चाहिए। निर्णय नक्की करके अपने आप को ये ध्रुव 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 एक रूप चैतन्य परमात्मा भगवान, अनंत विभवान, अनंत काल तक यूं रहने वाला, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जोर से अपने हूँ पने का बैठक बैठा लेनी चाहिए। तो बोला ऐसा हूँ तो फिर वैसा पर्याय में होता क्यों है, कि होता क्यों है उसका प्रश्न छोड़ दे, उसको उसका प्रश्न मत लगाओ उसमें। होता क्यों है मतलब योग्यता प्रमाण होता है, तत्समय की योग्यता ख्याल में रखनी चाहिए कि पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है, उसकी योग्यता उसके आधार से है, मेरे आधार से नहीं है। मेरे आधार से हुए तो मैं तो हमेशा से शुद्ध, तो पर्याय शुद्धि होनी चाहिए। पर्याय में जिस समय जो परिणाम होना है वो होएगा ही होएगा, इसलिए पर्याय में नहीं देखे और मैं अभी वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, ऐसा धगस से जोर से अंदर उतर जाना चाहिए। इसके बाद का बोल है कि रामचंद्र जी को सीता जी के लिए लड़ने का भाव आया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी की साड़ी खींची जाने पर भी बचाने का भाव नहीं आया, इसका क्या कारण है? तो क्या कहा, प्रश्न फिर समझो कि दोनों छायिक सम्यक दृष्टि, दोनों तद्भव मोक्षगामी है। फिर रामचंद्र जी को सीता जी के लिए लड़ने का भाव आया, जब रामचंद्र जी को सीता को रावण घर के ले गया, तो रामचंद्र जी को लड़ने का भाव आया। और धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी की सामने सामने साड़ी खींचे जाने पर भी इसको बचाने का भाव नहीं आया, इसका क्या कारण है? दोनों चौथे गुण स्थानवती, दोनों छायिक सम्यक दृष्टि, दोनों तत्व मोक्ष स्वामी हैं, फिर ऐसा क्यों? तो बोलते हैं, बाबूजी बोलते हैं, वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसे भिन्न भिन्न होती है। अनेक प्रकार के कषाय भावों से जो होने वाला है वो होते हैं, उनको करे और छोड़े क्या। सम्यक दृष्टि को परिणाम मात्र से भिन्नता रहती है, मैं करने वाला ही नहीं हूँ, ऐसा रहना खास बात है। क्या कहा देखो, कि वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है, इन परिणामों के अनुसार तू ज्ञानी की पहचान मत करना, इसके अनुसार मत करना। यहाँ तो अगर युधिष्ठिर को देखेगा ऐसा, रामचंद्र जी को ऐसा देखेगा, लेकिन रामचंद्र जी ने युद्ध किया, युद्ध किया उस काल में भी रामचंद्र जी ने तो अपने को भगवान आत्मा देखते थे। अब सीता का पति है, तो सीता का पति है, वो परिणाम तो सीता को बचाने का भाव करेगा ही ना, उसमें क्या आश्चर्य की बात। लेकिन वो तो अपने चैतन्य राम मानते थे, चैतन्य परमात्मा देखते थे, तो उनकी श्रद्धा, उनके अंदर की जो वजन था वो तो यहाँ था। परिणामों की योग्यता अनुसार परिणाम होते, वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है, सबके उदय भाव भिन्न भिन्न होते हैं, परिणाम की योग्यता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए परिणामों को देख के किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए है।
कंपेयर नहीं करना चाहिए कि अरे उनको ऐसा आया, इनको नहीं आया, इनको ऐसा भाव आने की योग्यता नहीं थी। एक समय के परिणाम की योग्यता को कौन पलटे, वो तो दोनों ज्ञाता दृष्टा थे। रामचंद्र जी भी ज्ञाता दृष्टा थे, युधिष्ठिर भी ज्ञाता दृष्टा थे। तो बोला वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है। अरे क्या बढ़िया जवाब आया है कि परिणाम की योग्यता अनुसार परिणाम होते हैं। न तो रामचंद्र जी परिणाम का करता है, न युधिष्ठिर जी परिणाम का करता है। दोनों है परिणामी ध्रुव अपने को देखते हैं और परिणाम होता है। वो परिणाम को अपनापन नहीं करते हैं, फेर फार की बुद्धि नहीं करते हैं, अंदर में आकुल व्याकुल नहीं होते हैं कि अरे हम तो धर्मात्मा है, हमें ऐसे कैसे परिणाम हो गए। अरे धर्मात्मा तो ये धर्मी भगवान आत्मा है ना, तो उसमें तो परिणाम ही नहीं है। योग्यता अनुसार होते हैं परिणाम। कर्ता बुद्धि के परिणाम नहीं है। हा, कर्तत्व बुद्धि के परिणाम नहीं है। ये परिणति से कर्ता जो परिणाम होता है, वो परिणाम का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण षटकारक से परिणमन करते हुए योग्यता अनुसार परिणाम होते हैं। कोई नहीं बदल सकता। अरे बाहुबली भगवान को, बाहुबली जी को जब भरत जी 6 खंड जीत के आए, तो रथ जब उनका वो नहीं अंदर प्रवेश किया, तो फिर उनको विचार आया कि कौन रह गया। तो मंत्री ने बोला कि बाहुबली जी रह गए। तो अभी बताओ कि चक्रवर्ती भरत को 6 खंड का अगर नियोग है, तो उनको तो ऐसे परिणाम आएंगे ना कि बाहुबली को बोलो। लेकिन अगर बाहुबली जी को ऐसा परिणाम आए, अब बोलो उनको ऐसा आया, बाहुबली जी को ऐसा आया कि अगर भरत भाई भरत अगर मुझे बुलाएगा तो मैं चरणों में गिर जाऊंगा, लेकिन राजा भरत बुलाएगा तो दोनों स्वतंत्र है, दोनों का राज्य स्वतंत्र है, मैं क्यों बोल। अभी दोनों दोनों भाई थे, दोनों भाई के परस्पर इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। और दोनों तद्भव मोक्षगामी थे। लेकिन अब ये परिणामों की योग्यता है, तत्समय की कौन बदले उसको। ये जो आगे का कार्यक्रम है, जो ये 3 मल्ल युद्ध, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध ये होने वाले थे, कि इनका भी ऐसा क्रम बंधा हुआ रहता है कि ये होना ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन दोनों अपने को ज्ञाता दृष्टा मानते थे। अब वैसे ही इनका रामचंद्र जी और युधिष्ठिर का है। रामचंद्र जी सारी बहार में सीता को हरण के बाद पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा क्या। अब उनको पता नहीं था पेड़ पौधे बोलते नहीं है, पर वो परिणाम जो आ रहे हैं उसको क्यों रोके, कौन रोके। दस समय के परिणाम को कौन रोके। उस समय जिस जाति का राग भाव आना है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे से भिन्न है। राग राग में है, इतना बल अंदर से चलता था, अप्रभावी रह जाते थे। ये मतलब कहना है कि देखो अप्रभावी रहना ये खास बात है। उसको ये जीव क्या करता है कि ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब ज्ञानी है तो ऐसा कैसे हो सकता है। भाई ज्ञानी तो ज्ञानवान है ना, ज्ञानी तो ज्ञायक देख रहा है ना, तो उसमें अपना कर्ता धर्ता मानता ही नहीं है। इसमें उन परिणामों में अपनापन नहीं करता है वो तो। और दूसरे वाला, सामने वाला परिणाम को देखता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई अज्ञानी मूर्ख ही नहीं करता है। अरे अज्ञानी मूर्ख करूं और नहीं करूं उसका कर्ता बनता है, और ज्ञानी करता रहता है, भोगता रहता है। बोले क्या परिणामों का दुख नहीं था ना, क्या तो परिणामों का दुख परिणाम को था, पर मुझे क्या असर करे, मैं तो यूं कहूँ था। देखो ना, इतना युद्ध हुआ, रावण का मरण हुआ, सारा हुआ, और रामचंद्र जी उसी में मोक्ष चले गए। कैसे चले गए। अगर उन्होंने इतने पाप किए तो मोक्ष कैसे चले गए। बोला पाप तो मिथ्यात्व का है, अपने को उसका कर्ता मानना ये पाप था, तो वो पाप तो उनके पास था नहीं, बिंदास थे। होने योग्य सहज ही होता, आहा मैं नहीं करता करता, मैं तो रहता बस ज्ञाता। आहा इस चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा का देखो, ये ऊपर वाला बोल आया ना, एकदम तीव्र धगस से जोर से अंदर की ओर उतर जाना चाहिए। तो ज्ञानी अंदर में उतर गए हैं। ज्ञानी ने अपने को चैतन्य गुफा में देख लिया है कि मैं तो ये चैतन्य 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 हूँ। तो वो तो अपने को रामचंद्र राजा राम का है कि देखो सीता जी को युद्ध
देखो ये तो भरत की युधिष्ठिर की रामचंद्र जी की बात है। अब रामचंद्र जी की पर्याय देखो, आप उसको तो छोड़ो, रामचंद्र जी की पर्याय देखो कि जब वो गुरुकुल से आके और जब सब सामर्थ्यवान हो गए थे, तब जब जसरथ राजा दशरथ जी ने उनको राजाभिषेक करने का नक्की किया है ना। तो जब राज्य अभिषेक की पूरी तैयारी हो गई थी, तब ऐसा बनाव बना कि उनको वनवास दे दिया 14 साल का। तो उस समय में भी वो अपने को चैतन्य परमात्मा देखते थे, हैं? लेकिन वनवास जाने की क्रिया तो हुई ना। अब बोले कि हम तो चैतन्य परमात्मा देखते हैं तो क्यों जाए वनवास, ये कोई बात नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये बनाओ बना। अब वहां जाने के बाद में और वहां सीता जी के हरण का प्रसंग बना, तो वो भी बना। अब उसको कौन डाल सके। यहाँ उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मुझे क्यों वनवास दे रहे हो, मुझे तो राज्याभिषेक कर रहे थे ना। यहाँ उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, चल दिए। और वहां जब सीता जी को हरण करके ले गए, रावण ले गया, तो वहां जो उनके बचाने के भाव आए, तो उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्योंकि ये परिणाम परिणाम में है, ये अपनी योग्यता स्वयं लेके आए हैं, हो रहे हैं। और वो सारा होने के बाद में जब सीता जी को लेके आ गए, सब युद्ध होके, रावण की मृत्यु सब होके, जब सीता जी को वापस लेके आ गए, तब वो धोबन के कहने पर है, तो उस समय फिर ये परिणाम आया, तो सीता जी को वापस तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छुड़ा दिया। अब बताओ कौन से परिणाम का कर्ता थे वो। एक आज्ञाकारी पुत्र की पिता के कहने पे जंगल में चले गए, एक सीता को हरण करके ले गए, तो सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक इतना युद्ध करके सब करके सीता जी जब घर में आई, तो उसको वापस जंगल में निकाल दिया। कौन से परिणाम के करता है वो। अगर एक भी परिणाम के करता हो तो आकुलता व्याकुलता कभी छूटेगी नहीं, कभी मोक्ष होगा ही नहीं। लेकिन ज्ञाता दृष्टा थे, हर परिणाम झलक जाता था, लेकिन परिणाम को फेर फार करने की ताकत किसी में नहीं है, किसी में भी परिणाम को फेर फार करने की ताकत नहीं है। इसलिए ज्ञानी तो ज्ञाता रहते हैं। ज्ञानी परिणाम के ज्ञाता नहीं, पर ज्ञानी ज्ञायक के ज्ञाता रहते हैं कि मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो शाश्वत परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ऐसा उनके अंदर में एकदम टंकोत्कीर्ण हो गया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं करने वाला हूं ही नहीं। तो देखो ये इसको करते हैं पूरा। वह तो परिणामों की योग्यता ही ऐसी भिन्न भिन्न होती है, अनेक प्रकार के कषाय भाव में से जो होने वाला वो होते हैं, उनको करे और छोड़े क्या, कौन करे और कौन छोड़े बताओ। सम्यक दृष्टि को परिणाम मात्र से भिन्नता रहती है, मैं करने वाला ही नहीं हूँ, ऐसा रहना खास बात है। देखो उन्होंने इसका सार बताया कि मैं परिणाम का करता हूँ ही नहीं, मैं करने वाला ही नहीं हूँ। जब मैं करने वाला नहीं हूँ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, एक प्रश्न ही कहाँ से खड़ा हुआ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। इस तरह से मतलब ये बोल पढ़ के लाभ क्या होना चाहिए कि तू झट परिणाम को पकड़ लेता है कि अरे देखो आज ऐसा हो गया, आज उसने ऐसा कर लिया। वो भैया जो हुआ है वो मैं नहीं हूँ, जहाँ कुछ नहीं होता है वो मैं हूँ। मैं तो ये रहा भगवान आत्मा, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा अपने को देख के, ऐसा ज्ञानी ऐसा देखते हैं, इसलिए निराकुल रहते हैं। और अज्ञानी पूजा पाठ दया दान व्रत करते हुए भी आकुलता भोगते रहते हैं, क्योंकि उसका कर्ता धर्ता मानते हैं, है ना। इस तरह से अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में अहम बना करके जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बताया, तो गुरुदेव श्री की दी हुई पूंजी को भोगो कि गुरुदेव श्री ने मुझे परमात्मा बताया है, तो मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा अपने को परमात्मा